हेलो गाइस, मैं सारसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल के ताकने से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, यूँ हंसते मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं वीडियो आप शुएब साहब भाई की वीडियो का टाइटल है इंडिया इज़ नीड ऑफ पाकिस्तान। इंडिया इज़ नीड ऑफ पाकिस्तान से एक्स पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर पाकिस्तान रिपब्लिक। मतलब पाकिस्तान की आर्मी ने कहा कि इंडिया अब ज़रूरत बन गया है पाकिस्तान की, अब ज़रूरी है, लाजिम मलजूम है। देखते हैं मज़ेदार होगा पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। छोटे भाई, हमारे जर्नैल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से बाहर जाके क्यों रेजिडेंट करते हैं? होना ये चाहिए कि जो जर्नल स्टार में आ जाता है उसको पाकिस्तान से बाहर जाने अलाउ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास हमारे मुल्क के राज इतने ज़्यादा होते हैं जो कहीं भी हमें डॉज करवा सकते हैं। अब बाजवा साहब रिटायर होने से चंद दिन पहले ही शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। जैसे ही रिटायर हुए, अब बाजवा साहब पाकिस्तान में नहीं है, रहील शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, कियानी साहब पाकिस्तान में नहीं है, पीछे गिनते जाएं। उनके एसेट्स बाहर होंगे, उनका सारा दौलत बाहर होगी तो वो बाहर ही जाएंगे। कभी किसी ने पूछा कि उनके पास ये एसेट कहाँ से आए? किसी की जरूरत है? शरीफ ने जरूरत की थी, उसका रिजल्ट आपने देख लिया। आज ये है कि जैसे कि आप सन 65 की जंग देख लें, सन 65 की जंग में इंडिया ने हमारे साथ क्या किया। हमारी पाक आर्मी सोई हुई थी, सोते हुए हम पे हमला किया। सोई क्यों थी? आर्मी का काम तो जागते रहना है, ड्यूटी करते रहना है। लेट्स सपोज अगर आप ये कहते हैं कि वो सोई हुई। इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान की निस्बत चाइना से ज़्यादा क्लैश है, उनका ज़्यादा इश्यूज हैं, उनके ज़्यादा उनके दुश्मनी है आपस के मामले में। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपनी जो ट्रेड है वो कई गुना बढ़ा दी है, कई अरब डॉलर पे चले गए हैं वो अपनी ट्रेड लेके। हालांकि रिसेंटली उनकी जंग हो रही थी, पता है आपको भी। तो आपस में एक दूसरे को डंडों से इतने बड़े दुश्मन होने के बावजूद उन्होंने अपनी ट्रेड बंद नहीं की। तो इसी तरह हमें ट्रेड क्यों बंद करते हैं? हमें ये सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं और हम उसका रिजल्ट ये है कि जिस हालत में मैं शहीद बेटे का बाप हूँ और मेरा नौजवान बच्चा सैयद आसिम रजा काजमी, ये जफरवाल बॉर्डर का वाक़या है। मैं इंडिया 0 लाइन से अपने बच्चे की, जवान बच्चे की डेड बॉडी लेके, मेरे बच्चे को 4 गन शूट इंडियन BSF ने सीधी गोलियां मार दी। ऐसे ही ये देखें, जैसे आपकी बात सुनो, बहुत दुख हुआ ये जान के, लेकिन ऐसे ही वहाँ से जब शहीद होते हैं, जवानों की जानें जाती हैं, ऐसा ही रोना उनको भी आता है। जाहिर बात है, दोनों साइड पे आर्मी खड़ी है, दोनों साइड पे फायर होते हैं। एक साइड पे हम अगर रोना रोएंगे, लेकिन हमारी आर्मी, आप मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं, हमारी आर्मी सिर्फ पाँव पे मारती है। हमारी क्रिकेट टीम को उनको पास जाना चाहिए, उनको भी चाहिए वो हमें भी भेजें, क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ मीडिया में कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम जाए, तो वो जब मोदी साहब जो है उनके प्राइम मिनिस्टर है वो रोक लेते हैं, नहीं जी हमारी टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। इंडिया की टीम आती है जी कोई थर्ड पार्टी, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान से, अफगानिस्तान की बात कर ले, अफगानिस्तान को छोड़े, अमेरिका की शरारत कर देती है, अटैक करवा देती है, तो नुकसान किसका हो? कोई पाकिस्तानी इंडियन से नफरत नहीं करता और कोई इंडियन पाकिस्तान से नफरत नहीं करता। पब्लिक एक दूसरे से मोहब्बत करती है और मिलना चाहती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बस बना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऊपर बैठे हुए लोग जो है एक कश्मीर का दगा बना के हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमारी मोहब्बत को ज़ाया कर रहे हैं। तमाम पंजाबी इकट्ठे होकर बैठना चाहते हैं और जो मेला है ना, जो हम पंजाबियों की एक शान हुआ करता था, वो सारे मिल के मनाना चाहते हैं, जिसे बैसाखी का मेला कहते हैं। सिर्फ पंजाबी नहीं, सारे चाहे कोई भी है, कोई इंडियन आपको किसी दीगर कंट्री में मिलेगा ना तो वो आपको भाई बोलेगा और सबसे ज़्यादा मोहब्बत देगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इस कंडीशन में इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना पाकिस्तान की मजबूरी है। ये मेरा कहना नहीं, बल्कि सीनियर एक्स आर्मी ऑफिसर ने ये सजेशन दी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर हम डिप्लोमेसी से काम नहीं ले पा रहे तो फिर ट्रैक 2 डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए, जिसमें हमें पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करने की जरूरत है, जिसमें हमें मीडिया के थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस देने की जरूरत है, जिसमें ट्रेड को ओपन करने की जरूरत है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आज आर्मी के एक्स ऑफिसर भी ये स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं कि इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लो। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, यूथ इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम?
नदीम निसार गुजर। आपका नाम? असलम बुल्लर। असलम बुल्ला। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अतर अब्बास जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर हैं पाकिस्तान के और अभी डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया जो इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, इसे देखते हुए इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना, डायलॉग्स करना पाकिस्तान की मजबूरी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं ना वो कभी बंद नहीं करने चाहिए, चाहे दुश्मन हो, दोस्त हो, किसी के साथ भी। जितने भी हमारे नेबर्स कंट्री हैं सबके साथ हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहने चाहिए। और इस टाइम तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदरूनी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत करें। जितनी हमारी खारजा पॉलिसी मजबूत होगी हम उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे और उतना ही हम अपने अंदरूनी मामलात को जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम जो हमारी कंडीशन है, ना सिर्फ इंडिया, दूसरे अफगानिस्तान की बात कर लें, हम ईरान की बात कर लें, इस्लामिक कंट्रीज हैं वो तो, उनके साथ भी हमारे रिलेशन उस तरीके से बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। इवन चाइना के साथ रिलेशन ख़राब, रिसेंटली उन्होंने अपनी एम्बेसी को वक्ती तौर पर क्लोज़ किया था पाकिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे आप? क्राइसिस बढ़ते इसी वजह से हैं जब आपके हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हों। और जो मुआशी हालात हैं वो हम इस पस्ती का शिकार भी इसीलिए हुए हैं कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इवन देखें, अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो तो जितनी प्रोडक्ट्स इंडिया के पास है वो पाकिस्तान में इंतहाई सस्ते रेट पर हमें मिल सकती है। इसी तरह पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स इंडिया में सस्ते रेट पे मिल सकती है। ये भी बात करूंगा कि इंडिया के पास तो वाकई बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान कौन सी प्रोडक्ट है जो इंडिया को इस टाइम कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो सस्ती दे रहा है? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि वही प्रोडक्ट्स हम पहले दुबई जाती है, मेडिसन हो या फिर सब्जी हो, पहले दुबई जाती है, दुबई डबल रेट पे तेल हमारा देख लें, वहाँ से फिर यहाँ पे आती है। यानी हम डायरेक्ट नहीं लेते या डायरेक्ट नहीं कोई चीज़ देते, अना में रहते हैं और पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि हमने तो इंडिया से ट्रेड बंद की है। हमारा चावल दुनिया का बेहतरीन चावल था, हमारा मैंगोज दुनिया के बेहतरीन मैंगोज में था, हमारी गंदम, हमारी कपास, हमारा धागा, हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं वही बताने जा रहा हूँ। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमने जो आजकल हमें बेवकूफ़ बनाया गया है प्रॉपर्टी के बिजनेस में लाकर। एक वक्त था 90 का दौर था जब हम इंडस्ट्रियल थे और दूसरी तरफ से हम ज़राअत के मामले में बहुत आगे जा रहे थे। जब दुनिया ने देखा कि हमारी जो प्रोग्रेस है बहुत ज़्यादा है और हम 8वीं पावर भी बन गए हैं, तो फिर हमें कमज़ोर करने के लिए उन्होंने, अब मैं क्या कहूँ, किस ने हमें प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वॉल्व किया। प्रॉपर्टी में बाहर से इन्वेस्टर आए, उन्होंने पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट किया और वो आहिस्ता रियल स्टेट का नाम दिया उसको, जिसको कभी हम दलाल कहते थे। और हमारा जो हाउसिंग स्कीम का बिजनेस है उसको टॉप पे लेके गए, अपना फाइनेंस निकाला और चले गए हैं। अब हम अपने फाइनेंस पे अपना पैसा खपत किया, हमारी ही ज़मीन है उस पर हमने हाउसिंग स्कीमें बनाई हुई हैं जो खाली पड़ी हैं। पूरे लाहौर की गंदम किसी दौर में पूरे लाहौर के लिए लाहौर से पैदा की जाती थी, अब हमें बाहर से मंगवाना पड़ती है। ये पाकिस्तान की फेलियर में ये भी एक बहुत बड़ा किरदार है। आज मैं अगर मेरी राय ली जाए तो मैं बड़े खुला लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि जितनी लाहौर की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम है उसको सरकारी तहवील में लें और उसको जरी डिक्लेयर करके दोबारा से ज़राअत के लिए इस्तेमाल में लेके आएँ। इससे एग्री करता हूं बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि जब हम थोड़े से हालात हमारे बेहतर होते हैं हम साथ इंडिया को धमकी देने लग पड़ते हैं, कभी एटॉमिक पावर होने की, कभी किसी चीज़ की, कभी कश्मीर के नाम पे। जैसे ही हमारे हालात ख़राब होते हैं तो फिर कभी यहाँ से आवाज़ आती है, कभी वहाँ से आती है, कभी इधर से कि हमें रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए। हमें परमानेंटली क्यों नहीं ये सोचते कि यार छोड़ दो लड़ाई, क्या पड़ा है, नहीं चाहती ना कि हम स्टेबल हों। ताकतें पाकिस्तान की हैं, इंडिया की हैं या बाहर की हैं? हमारे अंदर से ही हैं, हमारे अंदर से ही हैं, दुश्मन अंदर से ही है। बदकिस्मती पता क्या है, 47 से आज तक हम आज़ाद नहीं हुए। जब 47 में हमें कहा गया था हम आज़ाद हुए थे ना, उस वक्त हमारा एक अदारा मजबूत था, वो आर्मी का था, वो आज भी मजबूत है। उसने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, उसने ना तो हमारी गवर्नमेंट को काम करने दिया है, ना ही खुद कफील होने दिया हमें। आज हम जिस भी हालत में खड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। अदारा मजबूत होना तो अच्छी बात है, मुझे तो फख्र होना चाहिए, आपको तो फख्र होना चाहिए कि हमारा अदारा मजबूत है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई इनफरादी तौर पे गलत करता है उसे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। देखें, जब आप दूसरे अदारों में इन्वॉल्वमेंट करेंगे
उसको कमजोर करेंगे तो एक दायरे के मजबूत होने से कुछ नहीं होगा। तमाम अदारों को अपने डोमेन में रहते हुए काम करना चाहिए। जब वो अपने डोमेन में काम करेंगे तब हम मजबूत होंगे। अच्छा, मार्शल लॉ की बात करें या फिर नॉन पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल में इन्वॉल्वमेंट की बात करें, आपको नहीं लगता कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारे साथ रिलेशन इस वजह से नहीं बेहतर करती कि यार इनकी बात किसके साथ करें? अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चलता बात किससे करूँ, आर्मी से करूँ, प्राइम मिनिस्टर से करूँ या फिर किसी और से करूँ। यानी ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। छोटे भाई, हमारे जर्नैल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से बाहर जाके क्यों रेजिडेंट करते हैं? होना ये चाहिए कि जो जर्नल स्टार में आ जाता है उसको पाकिस्तान से बाहर जाने अलाउ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास हमारे मुल्क के राज इतने ज़्यादा होते हैं जो कहीं भी हमें डॉज करवा सकते हैं। अब बाजवा साहब रिटायर होने से चंद दिन पहले ही शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। जैसे ही रिटायर हुए, अब बाजवा साहब पाकिस्तान में नहीं है, रहील शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, कियानी साहब पाकिस्तान में नहीं है, पीछे गिनते जाएं। उनके एसेट्स बाहर होंगे, उनका सारा दौलत बाहर होगी तो वो बाहर ही जाएंगे। कभी किसी ने पूछा कि उनके पास ये एसेट कहाँ से आए? किसी को जरूरत है? शहबाज शरीफ ने जुर्रत की थी, उसका रिजल्ट आपने देख लिया। ठीक हो गया। चले मुझे ये बताएं कि रिलेशन बेहतर कैसे हो सकते हैं? उन्होंने, अच्छा, जिन्होंने ये बात की है ना, उन्होंने ये कहा है कि अगर डायरेक्ट डिप्लोमेसी से नहीं रिलेशन बेहतर हो सकते, हमें ट्रैक 2 फॉलो करना चाहिए। ट्रैक 2 आपको पता ही होगा कि भाई ट्रेड को रिज्यूम करें, इसके अलावा पीपल टू पीपल कनेक्शन करें, इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस दें, बजाय ये कि जी ये हो गया, वो हो गया, इंडिया जो सा वो ये है वो, मतलब नेगेटिव खबरों की बजाय पॉजिटिव खबरें दें। देखे ना, इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान की निस्बत चाइना से ज़्यादा क्लैश है उनका, ज़्यादा इश्यूज हैं उनके, ज़्यादा उनके दुश्मनी है आपस के मामले में। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपनी जो ट्रेड है वो कई गुना बढ़ा दी है, कई अरब डॉलर पे चले गए हैं वो अपनी ट्रेड लेके। हालांकि रिसेंटली उनकी जंग हो रही थी, पता है आपको भी। तो आपस में एक दूसरे को डंडों से, इतने बड़े दुश्मन होने के बावजूद उन्होंने अपनी ट्रेड बंद नहीं की। तो इसी तरह हमें ट्रेड क्यों बंद करते हैं? हमें ये सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं और हम उसका रिजल्ट ये है कि जिस हालत में बंद भी करते हैं लोगों के लिए। फिर वो आपको तो पता, दुबई जाती है, दुबई से ये देखें जी, जो एजुकेशन और जो एजुकेटेड तबका है पाकिस्तान का वो सब कुछ जानता है। बस ये है कि अभी आम पब्लिक में अवेयरनेस आने की ज़रूरत है और वो हम कोशिश कर रहे हैं। ये आम पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि भाई हमें सिर्फ पागल बनाया जा रहा है कि इंडिया से ताल्लुक नहीं है, इंडिया से रिलेशन। अभी भी इंडिया का काम है अपना बिजनेस करना, वो तो अभी भी बिजनेस कर रहा है। वो दुबई चीज़ बेच रहा है, उसने अपनी चीज़ तो सेल कर दी, हमने महंगी ले ली। हमारी एजुकेशन कहाँ है? 47 में जो सब्जेक्ट थे वो आज भी हम पढ़ रहे हैं। जो सिलेबस था वो भी, सिलेबस तो उन्होंने चेंज नहीं किया। 1876 का जो हमारा कानून है वही चलता आ रहा है ना, वो तरमीम, वो अमेंडमेंट्स ही है ना। जरूरत के तहत हम अपने वो भी देखते हैं कि ये हुकूमत थोड़ा सा काम कर रही है, इसकी टांगे कैसे खींचनी है, उसको कैसे नीचे गिराना है, उसमें तोड़ फोड़ करके उसका बेड़ा कर देते हैं। आप लॉयर हैं, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ। आपको पता ही होगा कि ये जो कानून इस टाइम हम फॉलो कर रहे हैं ये तो गुलामों के लिए बनाया था गौरों ने, ये जो आज तक चल रहा है। ऐसे ही है। यानी मतलब बात कहूंगा, ये जो CSP हैं, क्या इनका रवैया और जो बाहर से गोरे आते थे उनके रवैये में कोई फर्क है? जो ब्यूरोक्रेट्स में और हैं वो खुद को अंग्रेज समझते हैं। जो जजेस हैं, आज देख लें हमारे जो जजेस हैं 2 महीने की छुट्टियां गुजारते हैं। भाई वो अंग्रेज जो गोरे थे वो तो अपने बीवी बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए इंग्लैंड में जाते थे छुट्टियों में। ये क्यों छुट्टियां इतनी करती हैं? ये 2 महीने के लिए लोगों को इंसाफ देना बंद क्यों करते हैं? और अभी लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं आपको मेरे की वजह सिर्फ ये है कि हम उस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उसके मतहत है वो गोरों का। और भाई पाकिस्तान में 56 तक तो जो है वो कोइन थी जो हमारी सरबराह थी। देखे, गवर्नर जनरल था। गवर्नर का मतलब कि किसी और के मतहत आप गवर्नमेंट कर रहे हो। तो हम तो सदर बने हैं 56 के बाद, जब हमारा आइन आया है। हम जो लीगली आजाद हुए हैं वो 56 में 56 में आजाद हुए हैं। और अगर ऐसे तो हकीकी आज़ादी की तो आज भी हम जो उनसे वो मार्च करते हैं, हकीकी आज़ादी तो आज भी नहीं हमें मिली। ये बताएं 1947 में इंडिया की जो कंडीशन थी वो भी वही हमारी कंडीशन थी, मतलब वो भी गुलामों अंग्रेजों के जो सितम था, जुल्म था, या हुक्मरानी हिंदुस्तान में अंग्रेजों टूट थी ना, तो भाई उधर भी मची बेहतरी की तरफ चले गए, डेवलपमेंट की तरफ चले गए, एजुकेशन की तरफ चले गए। 1947 में $1 1 रुपए के बराबर था ऑलमोस्ट ऐसे ही। ठीक है जी। उसके बाद हमारा रुपया इंडिया के रुपए से तगड़ा था, ऐसे ही है। ठीक है, टाइम था। टाइम था।
उसके बाद जैसे जैसे मार्शल लगते गए वैसे वैसे हमारा रुपया डीवैल्यू होता गया आज आप देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं। नहीं, ये मुदाखलत की वजह से है ना। वो ठीक है, वो तो पहले डिस्कस हो चुका है कि जब नॉन पॉलिटिकल अदारे पॉलिटिक्स में आएंगे तो ऐसा होगा। इंडिया कैसे बेहतर हो गया, ये मेरा सवाल है। आर्मी तो वहाँ पे वो भी है। हर अदारा अपने अपने दायरा कार में रहता है, उधर भी तो आर्मी है, उधर भी लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट देखे ना, वो अपनी हदूद से आगे नहीं बढ़ते। उनके चीफ साहब ने भी अगर वजीर आजम से मिलना है तो वो वजीर दिफा को मिलता है पहले, उससे टाइम लेता है। फिर इधर तो हमारे वजीर आजम और प्रेसिडेंट साहब जाके GHQ उधर जाकर मिलने जाते हैं। ये चीजें थोड़ी सी हैं जिसको थोड़ा सा लाइन अप करना पड़ेगा। आप कहते 2 रीजन है, कौन सी 2 रीजन है आपने? उसमें 2 रीज़न, एक तो जब ये पार्टीशन हुई थी तो एक बड़ा जो बिजनेस तबका था वो इंडिया में रह गया था। दूसरी बात, जो पाकिस्तान के एसेट थे वो उस वक्त पाकिस्तान को डिलीवर नहीं हो सके, तो वो डे फर्स्ट से ही खुद को मजबूत करना उन्होंने शुरू कर दिया था। मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। इन्होंने भी बोला है कि इकॉनमी मतलब हमारी करेंसी मजबूत थी, हम डॉलर के बराबर चल रहे थे। जो भी है एसेट जितने भी आए उस टाइम हमारी इकॉनमी हमारी करेंसी कैसे मजबूत हो गई? ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें एसेट नहीं बेहतर थे, हम इंडिया से बेहतर थे। उसकी रीज़न ये है कि जो डॉलर की खपत है ना उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये तो 60-70 के बाद जाके डॉलर में हमने जब गाड़ियाँ खरीदना शुरू की, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदना शुरू की तो तब डॉलर की खपत शुरू हुई। उससे पहले तो रुपए में खरीदो फरोख्त होती थी। अगर डायरेक्टली कहा जाए तो हम अमेरिका की गुलामी में चले गए और उन्होंने अपनी बात ये है, जब तक हम डॉलर को अबे करते रहेंगे हम छितर खाते रहेंगे और हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जब हम एक नई करेंसी या कम से कम अपनी करेंसी को मजबूत करने जाएंगे या अपने अंदर खुददारी पैदा करेंगे और जो दगाबाजी से पैसा कमाने के बजाय मेहनत से पैसा करेंगे, जब हम अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करेंगे। देखें बांग्लादेश, आपने इंडिया का तो कह दिया कि हमें एसेट नहीं मिले, बांग्लादेश की तो ये लॉजिक नहीं है। पाकिस्तान की टोटल इंडस्ट्री इंडिया में बांग्लादेश में शिफ्ट हुई है। क्यों शिफ्ट हुई है? वहां पर माहौल साजगार दिया गया। अगर यहाँ पर बिजनेसमैन को मौका दिया जाए और बिजनेसमैन को जो टैक्स फ्री किया जाए और उसमें सहूलत फैसिलिटेट किया जाए और वो बिजनेस को दोबारा रीशेड्यूल करेंगे, फैक्ट्रियाँ चलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, हम खुद ब खुद स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएंगे, हमारी इकानमी मजबूत होना शुरू हो जाएगी और एक वक्त आएगा अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान का डंका जो पूरी दुनिया में बजेगा। लास्ट में मैं ना डेली बेसिस पे इंटरव्यूज करता हूँ और बहुत ज़्यादा वकीलों के इंटरव्यू मैं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे वकील मौजूद बहुत होते हैं। लास्ट में मुझे ना इंडिया से जो लोग देखने वाले हैं, बहुत से लोग देखने वाले हैं, उनके लिए कोई मैसेज के कोई एजुकेटेड बंदा मैसेज दे रहा है इंडिया वालों को कि आप नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं या जो भी सोचते हैं आप इंडिया। कोई पाकिस्तानी इंडियन से नफरत नहीं करता और कोई इंडियन पाकिस्तान से नफरत नहीं करता। पब्लिक एक दूसरे से मोहब्बत करती है और मिलना चाहती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बस बना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऊपर बैठे हुए लोग जो है एक कश्मीर का दगा बना के हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमारी मोहब्बत को ज़ाया कर रहे हैं। तमाम पंजाबी इकट्ठे होकर बैठना चाहते हैं और जो मेला है ना, जो हम पंजाबियों की एक शान हुआ करता था, वो सारे मिल के मनाना जाते हैं, जिसे बैसाखी का मेला कहते हैं। सिर्फ पंजाबी नहीं, सारे चाहे कोई भी है वो कोई इंडियन आपको किसी दीगर कंट्री में मिलेगा ना तो वो आपको भाई बोलेगा और सबसे ज्यादा मोहब्बत देगा। इसी तरह से पाकिस्तानी भी, अगर हम इतनी मोहब्बत एक दूसरे से करते तो हम क्यों जंग लड़ेंगे? और एक कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करते तो हमारा इंडिया के साथ तनाज़ा है क्या? इसको खत्म किया जा सकता है। दोनों गवर्नमेंट ने इसको एक इशू बनाया हुआ है, इशू है नहीं बेसिकली। उनकी बात से तो मैं 100% एग्री करता हूं। हर चीज का सोल्यूशन टेबल टॉक है। बड़ी से बड़ी जंग भी जो है आप टेबल पे जीतते हैं। कभी आपने देखा है कि ये इस दौरे हाजिर में उन लोगों ने तोप और इन चीजों से जीत, क्योंकि हम एटमी पावर है ना, किसी की जरूरत है कि हमारी तरफ मैली आंख से भी अब देख सके, लेकिन इसके बावजूद से फायदा नहीं होता। रीजन ये है, बोला किसी की जरूरत है कि हमें मैली आंख से देखें। आप इस बात से एग्री करते हैं कि किसी की जरूरत है या नहीं है? अमेरिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूरत कर तो रहा है। एटम को तो हम चला, अफगानिस्तान के पास तो एटॉमिक बम नहीं है, तो वो हमारे पे अटैक उसकी रीजन गैरत नहीं है। उनके पास गैरत है, कौमियत है, इसलिए वो दलेर हैं। हमारे पास किसी की जरूरत है हमारे पे अटैक करें या हमारी तरफ मैली आंख करें। मैं कह रहा हूँ एटॉमिक बम तो अफगानिस्तान के पास नहीं है, वो हमारे पे अटैक। हमारे पास रोटी नहीं है, हम किसी के साथ लड़ क्या सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, असल बात फिर उधर ही आ जाती है। हमें अपना घर संवारना है, हम अपने घर को पहले स्टेबल करेंगे ना
फिर हम अपने गेट से बाहर निकलेंगे। और भाई अभी हम अपने बहन भाइयों में अपने आपस में क्या कहते हैं दस्तों गिरेबान हुए हुए हैं। जब तक हम अपने इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे हम 100 साल और लगे रहे, हम ऐसे ही रहेंगे, इसी जीरो पे आ जाएंगे। थोड़ा सा आगे जाएंगे क्योंकि एक जाता है तो दूसरा खींच के फिर उधर ले आता है। हम उसी स्टार्टिंग लाइन में खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। लेकिन अब मुझे ऐसी वाइब्स आती हैं जब ऐसे लोग मिलते हैं, और जाहिर बात है ये लोग जो है अपना विजन या अपनी सोच अपने बच्चों तो हो गई खत्म। रुखसार भाई आज बहुत ही सोहेब चौधरी ने, जो भाई मेरा, इतने अच्छे टॉपिक पर उन्होंने बात की है कि भाई पाकिस्तान की अब जरूरत है इंडिया। तो ये जो या समझना कि इंडिया की जरूरत होगी है, ये पाकिस्तान की जरूरत हो गया इंडिया, तो जरूरी लाजमी मंसूब है। तो ऐसी कैंपेन शुरू की है जो हमारी आवाम को लगता था कि इंडिया इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है पाकिस्तान के लिए, इंडिया की कोई औकात नहीं है। भाई हमारे जिससे भी वो एंकर ने पूछा था कि उन्होंने बोला भाई इंडिया के साथ ट्रेड करने का फैसला जो था वो सबसे खराब था चाइना का, और इंडिया की जंग के दरमियान भी उन्होंने अपनी ट्रेड बंद नहीं की। तो इतनी ट्रेड उन्होंने बढ़ाई है पाकिस्तान के। मैं कहता हूँ ये जो फैसला इमरान खान साहब ने किया था ना, ऐसा फैसला ये पाकिस्तान को इतनी पीछे ले जाएगा। ये जो सारा क्राइसिस आया है ना पाकिस्तान में, ये इंडिया के साथ ट्रेड बंद होने का है। जो उधर हर चीज सस्ती है, वो दुबई के रास्ते इधर आती है पाकिस्तान में, वो महंगी हो जाती है। लेते भी वही हैं, लेते भी वही हैं। बात सुनो ना यार, बात यहाँ 2 पॉइंट आते हैं। मुझे ये नहीं पता कि इमरान खान साहब ने ट्रेड क्यों बंद की। मैं तो ये हर वीडियो में कहता हूँ कि आपकी जैसा कुछ भाई ने कहा कि बिल्कुल हकीकत भी है कि चाइना और इंडिया की जंग थी लद्दाख में, तो तब भी उन्होंने ट्रेड नहीं बंद की बल्कि और बढ़ाया उस काम को। तिजारत जो है मेरे भाई, अगर आप अपने मुल्क में तिजारत नहीं करेंगे, चीजें बेचेंगे नहीं, लेंगे नहीं, तो आपका पैसा आने जाने की जो है ना रिसोर्सेज वो कम होंगे, तो आपके मुल्क को नुकसान होगा। आपका मसला कश्मीर का वगैरह का मसला है, उसे अलग तरीके से हल करें। तो जो ये तिजारत है मेरे भाई, अगर तिजारत रोकेंगे तो पूरी अमीर कम्युनिटी को इतना नुकसान होना हो, गरीब बंदे को लाजमी नुकसान होगा। तो सारा जो फायदा होगा वो लोकल तबके को होगा, जो गरीब तबके का होगा उसको ही फायदा होगा। ये सोच कोई भी नहीं सोचेगा। और जो हमारा मसला कश्मीर है वो क्यों नहीं हल होने दिया जा रहा, वो भी हमारी पाकिस्तान अवाम को पता चल चुका है, जो कौन अनासर है जो ये हल नहीं होने दे जा रहे। भाई बात गुलजार भाई वहीं पर आ जाती है कि जब तक लीडरशिप मजबूत नहीं होगी, ईमानदार नहीं होगी मेरे भाई, कंट्रोल नहीं होगा लीडरशिप का अपने मुल्क में, तब तक ये चीज़ें नहीं होगी। जब तक आवाम खुद ठीक नहीं होगी मेरे भाई। हम कितनी वीडियो में बार मिसालें दे चुके हैं, हम अपने लोकल तबके से दे चुके हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से दे चुके हैं कि करप्शन हमारे बिल्कुल खून में, रगों में पानी की तरह। अच्छा, जब तक ये 3 स्टार 4 स्टार जनरल्स आर्मी का हिस्सा होते हैं, तब तक इनको ये होता है कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको डॉलर्स आते हैं, और जब वो रिटायर चले जाते हैं तब उनको हकीकतें खुलती हैं कि यार पता उन्हें पहले भी होता है, पता उन्हें पहले भी सारा कुछ है कि हमारा इंडिया के साथ ताल्लुकात, लेन देन, उनके साथ हमारे जो बॉर्डर का खुलना, एक दूसरे का आना जाना, आवाम के दरमियान मोहब्बत का फैलना ज़रूरी है अगर हम तरक्की करना चाहते हैं। लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि ये भी उनको पता है कि अगर अवाम के दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई, अगर अवाम सुलझ गई, अवाम एक दूसरे के साथ लड़ना बंद कर गई, ये बॉर्डर वाली नफरतें कम हो गई, तो हमारे जो डॉलर आते हैं, ये जो हम ये बजट ले रहे हैं, इतना बड़ा बजट इतने गरीब मुल्क से हम जो ले रहे हैं, वो हम कैसे ले पाएंगे? हम फिर क्या बहाना करेंगे? यही वजह है, और इस वजह से ये अमन नहीं हो रहा। और उसके बाद पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान है ना, उसको इंडिया की इतनी आवश्यक ज़रूरत है जितनी कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की, और इसी तरह से मतलब कि जो हर एक लाजम जुज़ हो गया है इंडिया, क्योंकि हम एक तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, अगर पड़ोसी ना तो दूर होता तो खैर हमें इतनी ज़रूरत नहीं होनी थी। अगर उधर स्टेबिलिटी है तो हमें क्यों स्टेबिलिटी नहीं आ रही? क्योंकि हमने उनके साथ हमने उनसे कुछ सीखे नहीं। अच्छा, असद भाई बोलते हैं कि जो हमारी पाक फौज है
वो बिल्कुल क्लीन एंड नीट है, उसका कोई भी इस इकोनॉमिक आप क्यों बोल रहे हैं? अब कोई भी उसका वो हाथ अतर नहीं जो है। साहब है, अतर साहब आप क्यों जो बोल रहे एक हैं? वकील हैं, तो ये पूरी अवाम को पता चल चुका है, जो पाकिस्तानी लोकल अवाम है, कि ये इसके पीछे जो पाकिस्तान अच्छा, और इंडिया एक के बात के उस पीछे भाई ने- किसका बड़ा हाथ है, उस भाई ने- वो सारी अवाम को पता चल चुका है। भाई गुलजार, एक उस भाई ने बहुत अच्छी बात की, मैं 110% इस बात को सपोर्ट करता हूँ। उसने कहा कि आपके जो बड़े जनरल्स हैं, 3 स्टार है, 2, 3, 4 स्टार जो जनरल्स हैं, उनको बाहर ना जाने दे, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान के वो राज होते हैं कि वो डाज नहीं करवा दें। और हकीकत भी यही है उनको, लेकिन इधर कौन पूछने वाला है? उनके जो करप्शन केसेस हैं, उनकी तो समाप्त ही कहीं नहीं होती। लोग सियासतदानों के तो चलो हो जाता है, कोई नैब बना हुआ है, कोई इस तरह के अदारे हैं, कोई थोड़ा बहुत वो करते हैं, फिर भी खींचातानी होती है, लेकिन उनसे कौन पूछेगा? उनसे, उनके पास इतने राज है कि आपकी सोच है, अगर वो कहीं उगल दें तो क्या होगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान तो दूसरे दिन ही खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान के वो राज। ये बात मैं उनसे मुतफिक हूँ कि पाकिस्तान के 3 स्टार 4 स्टार जो है ना जनरल्स बाहर नहीं, एक बात ये कानून पार्लियामेंट को बनाना चाहिए। रुखसार भाई, एक बात तो क्लियर हो चुकी, जो आम अवाम है ना, उसका जो पाक फौज के दरमियान जो प्यार था कम हो गया, कम हो चुका है। सारे उनकी सबका, हर तबके से, जो उसकी लोकल तबके के है, लोग तबके है ना फौजी, उसके दरमियान नहीं, जो बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, जैसे आर्मी चीफ है, ये बड़ी कर्नल जनरल है, उनकी भी जो करप्शन करते हैं, उनकी जो पोले है ना, वो अवाम के पास सामने अच्छा आ भाई चुकी है। गुलजार, और हम इतनी अवाम वीडियो के कर दिल में चुके हैं। नफरत भी मेरी फैल बात चुकी है सुनना, हम- कि सारी जिंदगी इधर वो बजट यार, खाते मेरी बात हैं, तो इधर से सुनो। रुपया बनाकर वो बैर की यार, कंट्रियों में मेरी अपने बात एहसास सुनो, बनाते हैं, मेरी ये बात बहुत सुनो बड़ी यार। बात है। अच्छा, हम ये तो कहते हैं कि आर्मी वाले करप्शन करते हैं, करप्शन करते हैं, करप्शन करते हैं, तो मुझे जहां तक लगता है उनकी करप्शन लीगल तरीके से होती है, अनलीगल नहीं होती। कैसे भाई? जितनी कंपनियों के शेयर्स हैं वो लीगल तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितनी प्रॉपर्टीज आप बेचते हैं, जितने ठेकेदार ठेका उठाते हैं, हुकूमत उनको भाई अपने तरफ से देती है कि ये आपका बजट है, ये आप चीजें ले और इसे हमें करके दिखाए, सिक्योरिटी दे हमें। बड़ी बड़ी कंपनियां जो आती हैं मेरे भाई, उनकी सिक्योरिटी भी तो आर्मी देने करती है ना। से, मेरी तो बात सुने, बोनस सिक्योरिटी के देने तौर से पर या मेरी ठेके बात देने सुनिए से आप। इतना मैं प्रॉफिट नहीं समझता हूँ होता। उस बात को जो आप लोग कहना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि उनकी करप्शन भी लीगल तरीके से है, अनलीगल नहीं है। अच्छा, एक इंडिया मुल्क है, वो हमसे 7 गुना बड़ा है, उसकी सारी बात है, आर्मी भी हमसे बड़ी है, उसके बॉर्डर्स भी हमसे बड़े हैं, उसकी जो ज़्यादा बाउंड्रीज दूसरी कंट्री के साथ ज़्यादा है, उसके पास जो समुद्र के साथ एरिया लगता है वो भी ज़्यादा है, लेकिन उसका जो बजट है परसेंटेज के हिसाब से जो बात करें वो हमसे कम है, परसेंटेज के लिहाज से। अगर बिलियन में बात करें तो वो तो चलो, जिस तरह हमारे 7 गुना मुल्क छोटा है ना, तो फिर हमारी आर्मी का बजट भी 7 गुना छोटा होना चाहिए, लेकिन नहीं, सिर्फ फ़र्क चंद कह लें या हाफ का फ़र्क है, मतलब 2 गुना है उसका अपना इंडिया की आर्मी का बजट और हमारा उससे हाफ कर ले, लेकिन होना क्या चाहिए, 7 गुना कम होना चाहिए था। फ़र्क है उनका, अगर 20 है या 21 है तो उसका 7 गुना कर ले, लेकिन उसके बरअक्स हमारा भी उनसे कई गुना ज़्यादा बजट। अगर उनकी बॉर्डर्स की, उनकी साइज़ की बात को मद्देनजर रखते हुए देखें तो हमारी आर्मी का बजट बहुत बड़ा है। अच्छा, आप करप्शन करने पर आगे बात आ गई, आप डीएपी खाद खरीदते हैं, FFC फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, ये एक लीगल इदारा रजिस्टर्ड है हुकूमत का। आप तो कानून बनाया ना कि ये फौजी तो कोई कंपनी नहीं बना सकते। छितर खाने किसी ने हुकूमत मिले, मेरी बात सुने, ऑपोजिशन और जो मौजूदा हुकूमत है वो मिले और कानून पास बात ये भाई का सद, ये हम जो मर्जी करते हैं, हमें इंडिया की ज़रूरत थी, है और रहेगी। सर जरूरत है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन जो आपने वो बीच में डायलॉग बोला ना कि जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जरूरत है तिजारत की है मेरे भाई, मैं ये बात कहूंगा। अभी भी आपको वेंटिलेटर पर पड़ा पाकिस्तान, अभी भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है आपको। यार आप कमाल की बात आखिरी सांस से ले यार रहे हैं आप कमाल की मेरी तो बात सुने, नहीं आखिरी सांस से मैं तो हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, खुद सुधरना नहीं चाहते और दूसरे ममालिक को कहते हैं कि वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। तो फिर चाइना जो इतना सुधर गया है वो क्यों ट्रेड कर रहा है इंडिया से? वो क्यों ट्रेड तो मैं वो भी क्यों कर रहा है? तुम कह रहे हो हमें जरूरत नहीं है, ट्रेड की हद तक तो मैं भी कहता हूँ। तुमने कहा हमें जरूरत नहीं है, तुमने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि हमें जरूरत है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, इतनी आप कह रहे हैं। और भाई आप दूसरी कंट्री थोड़ी बहुत ही क्या होती है,
सर एक तरीका कार होता है। जो अच्छा। तिजारत होती है ना, तिजारत वो आपका मरकजी शाहरग जिसे कहते हैं ना, भाई, निजाम की तिजारत, शाहरत मैं होती है, सीधी ऐसे बात होती है। करूँ असद भाई, तिजारत के लिए तो हमारे पास इस वक्त पैसे ही नहीं है पाकिस्तान के पास। फिर हम किस वजह से करें? जो हम आज पैसा होता तो हम किसी और मुल्क से ले लेते, यार जो हम आज वो कंपनी जो यहूदियों के फैमिली उनसे मांग रहे हैं तो इंडिया से मांग मांग लें। लेते, तो इंडिया वाले उधर दे भी देते। उधर ये तो होता कि मुसलमानों का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, मुसलमानों का भी पैसा शामिल है, ये तसल्ली तो होती। जो यहूदियों से ले रहे उधर भाई इंडिया को तो हम तस्लीम भी करते हैं, मैं हमारा भी कहता कल्चर हूँ, भी एक कल्चर है, भी है। वो मैं भी कहता उनसे हूँ। जुदा भी हुए हैं, वो हमारा बाप भी है, हम उनके बेटे हैं। यार आप बाप किस लिहाज से कहते हो? बाप से भी मांग लेता है, बेटा तो कोई इतनी नहीं, बड़ी बाप बात आप नहीं किस है। लिहाज से कहते हम हैं? यहूदियों से जो मांग रहे हैं, एक आपको किसी हिंदू ने पैदा किया था या आपके बाप को भाई, किसी हम मुल्क की बात कर रहे हैं। की बात कर रहे हैं, हम यार कमाल रिलेशन करते हो की यार। बात नहीं कर मिसाल रहे। देने के हम लिए इंडिया पहले- से जुदा हुए हैं। मिसाल देने के लिए पहले ठीक वर्ड इस्तेमाल किया करो मेरे भाई क्या आप इंडिया से ये जुदा कह हुए? सकती हैं? भारत से जुदा नहीं पाकिस्तान हुआ, मैं वही कहता हूँ, भारत से निकला है ना, भारत से ही निकला है ना। भाई गुलजार यार क्या बात आप बात करने देंगे? आप करें ये कर कह सकते हैं कि वो आपसे साइज में बड़े हैं, आपसे तादाद में ज्यादा है, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा भाई। तो आप बाप का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो वो इंडिया से जुदा हुआ है पाकिस्तान में, इस मसले से बात कर रहा मतलब कि हम बांग्लादेश बांग्लादेश के बाप है फिर हूं। हम बाप है बांग्लादेश हम के, तो नहीं मानते, बांग्लादेश हमारा बेटा है, हम नहीं ना हम मानते बेटे मेरे हैं भाई। भारत के। भाई हम नहीं मानते, वो हमसे जुदा है, उनका एक अपनी तहजीब है, अपनी सकाफत है, अपना मुल्क है। असद भाई ये तो आपका बोलना है ना, ये एक- ओवरऑल जो हमने, मेरी मैं ये बात बात सुनो करता हूँ, यार। इंडिया से मांगने में कोई हर्ज नहीं मैं है। कब हम यहूदियों के पास चले गए, हम इंडिया से ले लेते तो इंडिया वाले दे भी देते, और यार उसके मेरी पास बात पैसा सुनो, भी है। तुम वीडियो जानबूझ के लंबी करते जा रहे हो। मैं ये बात कहता हूँ कि मांगने की जरूरत तो पड़नी नहीं थी अगर हम खुद सुधर जाते। मेरे वो हमने सुधरना नहीं है तो नहीं करते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।